वेल स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट में आज का हमारा टॉपिक है जॉबलेस ग्रोथ। वेल जॉबलेस ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम बिना अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए हुए जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। सिंपल सी बात यह है कि हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो हमारी जीडीपी है, यानी कि मैं एक बात कहूँ कि जो हमारा प्रोडक्शन एरिया है वो तो इंक्रीज़ होता है। अब आप सबको पता होगा कि अगर हम एक गुड़ बनाएं तो उसके लिए हमें एक लेबर की ज़रूरत होगी। समझने के लिए देखते हैं, अगर हम दो गुड़ बनाएं तो हमें उसके लिए दो लेबर की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हम गुड्स तो बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जीडीपी बढ़ाते हैं, लेकिन हम लेबर को नहीं बढ़ाते। इस कंडीशन में हमारी इकोनॉमी में क्या होगा कि we produce more goods and services without increase in employment opportunities। तो इस तरह की ग्रोथ जहाँ जीडीपी या प्रोडक्शन बढ़ता है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती, उसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। आज का हमारा सेकंड पॉइंट है दैट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। वेल ये पॉइंट आपने पहले भी देखा होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दैट फॉर्मल सेक्टर इज़ अ ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इट इज़ गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, डायरेक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में हमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, इनफॉर्मल में ऐसे कुछ नहीं मिलते हैं। हम ट्रेड यूनियन बना सकते हैं फॉर्मल सेक्टर में, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में हम ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। और इसमें जो है लेबर लॉ के से मार्केट और अनसर्टेनिटीज प्रोटेक्टेड होती हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता इनफॉर्मल सेक्टर में। तो एक सिंपल डिफरेंस था। देखिए इनफॉर्मल सेक्टर के भी में गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी भी गवर्नमेंट का ये कहना है दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज। देखिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी, पूरी फैसिलिटी तो नहीं दे सकते, पूरी फैसिलिटी देंगे तो गवर्नमेंट ही हो जाएगा, लेकिन पूरी फैसिलिटी की जगह कुछ ना कुछ फैसिलिटी ज़रूर देना शुरू कर रही है इनफॉर्मल सेक्टर में भी। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है कि मिनिमम लेबर तय करना। मिनिमम लेबर कितनी मिलेगी, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है। तो ये एक स्टेप है इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करने के लिए, वर्किंग आवर्स तय कर देने। ये दूसरा एग्जांपल है। आइए आज का एक और छोटा सा टॉपिक है द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास दो तरह की होती है, एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन में दो तरह की होती है, एजुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल। इसके सिवा भी हमारे पास कुछ और तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लाइक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल एंड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। आइए एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। देखिए सबसे पहले हमारे पास डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड तो है कम आदमी, हमें काम पर सिर्फ 4 आदमी चाहिए लेकिन 5 आदमी काम कर रहे हैं। वैन मोर पीपल आर इंगेज इन अ सेम टाइप ऑफ वर्क देन सच अनएम्प्लॉयमेंट फॉर दैट एक्स्ट्रा वर्कर इज नोन एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि किसी सीजन पर पर्टिकुलर कोई अनएम्प्लॉयड हो जाए। वेल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड उसे बोलते हैं जहाँ पर एक पर्सन लैक करे अपनी वोकेशनल या फिर टेक्निकल नॉलेज पर। उसके पास डिग्री तो है मगर उसके पास कोई वोकेशनल या कोई टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है अपनी डिग्री को पूरा करने के लिए, इसलिए वो क्या रह जाता है, वो अनएम्प्लॉयड बन जाता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। Now next is industrial unemployment. It occur because of the modern industrial development. सपोज कीजिए कि इंडस्ट्री में कोई चीज़ चेंज हो गई, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। लेट्स सपोज कि इंडस्ट्री में कंप्यूटर आ चुके हैं और कंप्यूटर के आने के बाद हर किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता उनसे नौकरी चली जाएगी और इस कंडीशन में वो क्या कहलाएंगे, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड। देखिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे सिंपल होती है, जिसे हम सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट भी के भी नाम से जानते हैं। दैट अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू डू वर्क बट फेल टू गेट्स वर्क। कोई पर्सन काम करना चाहता है और वो एबल भी है लेकिन उसको फिर भी उसको काम नहीं मिलता। इस सिंपल एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट।
देखिए एक ये इंपॉर्टेंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट तब आती है कि जब एक आदमी से फुल टाइम वर्क कराया जा रहा हो, लेकिन इस फुल टाइम के चलते, सपोज करिए फुल टाइम है हमारे 8 आवर्स और 8 आवर्स पे हमें मिनिमम पेमेंट होनी चाहिए 300 रुपीज़ की, लेकिन वो पेमेंट नहीं होकर हम उससे पेमेंट कितनी हो रही है 250 रुपीज़। तो ये 50 रुपीज़ से हमारी क्या होगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट तब है जब एक पर्सन को पूरा काम करा के उसे कम पेमेंट दी जाए। Next one is structural unemployment. Structural unemployment simply means it is the mismatch of employed person and demand of a specific type of work. Suppose ये सेम जो पहले बताए थी इससे पहले इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ उसी के जैसी है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो डिमांड है जॉब की, अगर पर्सन उस डिमांड से मैच नहीं कर पाता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता है, तो वो अनएम्प्लॉयड होगा और उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सिंपली मीन्स कि जब एक पर्सन एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब पर जाता है, तो इस जॉब को छोड़ने के बाद एकदम से उसे नेक्स्ट जॉब नहीं मिलती, इस टाइम पीरियड के बीच में वो जो अनएम्प्लॉयड रहता है इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। सपोज कीजिए किसी ने जॉब अपनी छोड़ दी है 1 जनवरी को और उसकी नेक्स्ट जॉब लगी है 1 अप्रैल को, देन वो 3 महीने फ्रॉम 1 जैन टू 31 मार्च वो 3 मंथ्स खाली रहा है, और ये उसे कहते हैं क्या, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वेल साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट सिंपली मीन्स कि अगर हमारे बिजनेस में कोई डाउनवर्ड डिप्रेशन का फेज आ जाए, जैसे सिंपली अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं नोटबंदी का एग्जांपल ले सकते हैं, जीएसटी का एग्जांपल ले सकते हैं, कोरोना वायरस का, इसके चलते अगर बिजनेस की फेज में डिप्रेशन आ जाए तो इस डिप्रेशन के चलते जिन लोगों को बाहर जाना पड़ेगा उन्हें हम बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। एक एग्जांपल हम कह सकते हैं दैट ड्यू टू कोरोना देयर इज इंक्रीज इन साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इन India. Hope you will understand.